तो स्वागत है आप सभी का फैंस क्वेश्चन के 30वें एपिसोड में, जहां पर हमेशा की तरह मैं तुम्हारे पूछे गए बेन 10 के क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। जहां आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि बेन 10 एलियन फोर्स में अल्बिडो के फर्स्ट अपीयरेंस वाले एपिसोड में हमने देखा था कि उसने एजमत की ओमनिट्रिक्स वाली कॉपी चुरा ली थी, और उसी एपिसोड में अल्बिडो और बेन की फाइट में वो कॉपी वाली ओमनिट्रिक्स ओवरलोड नहीं हुई थी, जबकि बेन की ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स ओवरलोड हो गई थी। तो क्या इसका मतलब वो कॉपी वाली ओमनिट्रिक्स बेन की ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स से बेटर थी? और अगर हाँ, तो अल्बिडो को बेन की ओमनिट्रिक्स की क्या जरूरत थी अपने रियल गैल्वन फॉर्म में आने के लिए? वो अपने उसी कॉपी ओमनिट्रिक्स की मदद से अपना नॉर्मल गैल्वन फॉर्म में नहीं आ सकता था क्या? अब देखो, पहली बात तो अल्बिडो ने वो कॉपी ओमनिट्रिक्स एजमत से चुराई नहीं थी, बल्कि उसने वो खुद बनाई थी, क्योंकि एजमत के साथ साथ अल्बिडो ने भी ओमनिट्रिक्स पे काम किया था, तो उसे ओमनिट्रिक्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी, जिससे कि उसने एक कॉपी ओमनिट्रिक्स, एक डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स बना ली। और जहां तक बात है कि वो ओवरलोड जल्दी क्यों नहीं होती थी एज कम्पेयर टू बेन का ओरिजिनल या रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स, तो इसे तुम अल्बिडो के उस कॉपी ओमनिट्रिक्स की एक खूबी या फिर एक कमी भी कह सकते हो। खूबी तो इसलिए है कि वो जल्दी ओवरलोड नहीं होती नॉर्मल ओमनिट्रिक्स की तरह, जो कि हमने एपिसोड में भी देखा, लेकिन यही इसकी कमी भी है, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर अल्बिडो एलियन बना रहा तो उस एलियन का डीएनए उसकी बॉडी पर हावी हो सकता है, जो कि ओमनिट्रिक्स के यूजर के लिए अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए तो ओमनिट्रिक्स में 10 मिनट की टाइम लिमिट होती है। पर अगर मान के चले कि अल्बिडो ने जानबूझ के ही ये टाइम लिमिट हटाई है, तो इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अल्बिडो के इंटेलेक्ट और एजमत के इंटेलेक्ट में कितना ज्यादा डिफरेंस है। एजमत ने ओमनिट्रिक्स के यूजर की सिक्योरिटी के बारे में सोचकर ही वो टाइम लिमिट रखी, पर अल्बिडो ने उसे हटा दिया। मे भी शायद इसलिए भी ताकि वो बेन के ओमनिट्रिक्स को इजीली हासिल कर पाए, लेकिन वो इतना बेवकूफ था कि उसने बेन से एलियन बनकर ओमनिट्रिक्स को नहीं छीना, बल्कि वो नॉर्मल हुआ हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए बेन से। और भले ही उसने कॉपी ओमनिट्रिक्स को बनाया, लेकिन अल्बिडो ने ही ये बात अच्छे से बताई थी हमें कि उसका बनाया हुआ ओमनिट्रिक्स बेन के ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स से लिंक हो चुका है, और इसी वजह से वो बेन के डीएनए में फंस गया, जिससे वो अपने गैल्वन फॉर्म में नहीं आ सकता था, क्योंकि रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स में सारे के सारे नए एलियंस थे, उसमें से कोई भी ग्रे मैटर नहीं था। तो इसलिए अल्बिडो को बेन का ओमनिट्रिक्स चाहिए था, ताकि वो उसे हैक करे और कैसे ना कैसे ग्रे मैटर या गैल्वन का डीएनए अनलॉक करे, और फिर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, या फिर ओरिजिनल बेन के ओमनिट्रिक्स और अपने डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स के लिंक को हटाकर अपने नॉर्मल गैल्वन फॉर्म में आ पाए। अगर किसी फाइट में बेन के एलियन के पैर टूट जाते हैं, तो क्या बेन के भी पैर टूट जाएंगे, और क्या उसके एलियंस रिकवर हो जाएंगे? वेल, इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि बेन के पैर कैसे टूटे हैं, मतलब कितने टूटे हैं। अगर हल्की फुल्की चोट है जो कि टाइम के साथ ठीक हो सकती है, तो फिर ओमनिट्रिक्स बेन के पैरों को ठीक नहीं करेगा और उसके एलियंस के पैरों में भी चोट दिखाई देगी, जैसा कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन में भी हमने देखा था। जब क्लॉकवर्क का हाथ टूट गया था, तो बेन के हाथ पे भी चोट लगी थी, और वही वाला हाथ स्वॉर्मफायर का भी इंजर्ड था, जो कि ठीक भी नहीं हो रहा था। पर दूसरा केस ये है कि अगर बेन के पैर पूरी तरह से ही कट जाएं, टूट जाएं, एकदम रिकवर होने के लायक ही ना बचे, यानी उसके एलियंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर जब बेन नॉर्मल होगा तो उसके पैर एकदम सही सलामत होंगे। और ये मैं इस बेसिस पे कह पा रहा हूँ क्योंकि एलियन फोर्स के अंदर जब टेट्रैक्स ने डायमंड हेड की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो बेन खुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहा था, अपनी बॉडी को वापस असेंबल नहीं कर पा रहा था। पर कैसे ना कैसे केविन ने उसे जोड़ तोड़ के जैसे तैसे नॉर्मल जब किया, तो फिर वो वन पीस में नॉर्मल हो गया था बिना किसी चोट के। पर उसका जुकाम वैसा का वैसा था, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई ऐसी चोट है जो कि परमानेंट है, जो कि कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, तो फिर ओमनिट्रिक्स बेन को उस चोट से बचा लेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चोट है या बीमारी है जो कि टाइम के साथ ठीक हो सकती है, दवाइयाँ खाने पे ठीक हो सकती है, तो फिर ओमनिट्रिक्स उसे वैसा का वैसा रहने देगा, उसे ठीक नहीं करेगा। आई होप कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। अगर ओमनिट्रिक्स बेन को मरने नहीं देता है, तो क्या इसका मतलब बेन कभी भी नहीं मरेगा, यानी कि बेन इमॉर्टल हो गया है? अब अगर इसे पिछले आंसर से रिलेट करके देखो, तो शायद तुम्हें ये लगे कि हाँ, बेन पूरी तरह से इमॉर्टल हो चुका है, क्योंकि डेथ भी एक तरह से ऐसी चीज है जिससे बेन कभी भी रिकवर नहीं कर सकता, कभी भी वापस नहीं आ सकता, तो इसलिए ओमनिट्रिक्स बेन को मरने ही नहीं देगा, है ना। और ओमनिट्रिक्स का एक फीचर भी तो है, फेल सेफ फीचर, जो कि उसे मरने से बचाता है, जो कि हाँ सेंस बनाता है। अगर कोई बेन को मारने की फिराक में हो तो, या फिर कोई बेन को मारने की कोशिश करे, तब ओमनिट्रिक्स उसे बचा लेगा, उसमें मुझे कोई भी शक नहीं है।
लेकिन अगर बेन की नेचुरल डेथ हो रही है तब मुझे नहीं लगता कि ओमनिट्रिक्स बेन को बचाने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नेचुरल डेथ से एजमथ बेन को बचाना चाहेंगे। किसी दूसरे खतरे से बचाने के लिए उन्होंने फेल सेफ फीचर को ओमनिट्रिक्स में डाला होगा, ना कि नेचुरल डेथ से बचाने के लिए। नेचुरल डेथ से मेरा मतलब है कि 90-100 साल का बेन हो चुका है, उससे चला फिरा नहीं जा रहा है, ना वो बोल सकता है, ना उसे सुनाई ढंग से दे रहा है, ना उसे ढंग से दिखाई दे पा रहा है। इससे ज्यादा जी के वो करेगा भी क्या, और इमॉर्टल होके भी क्या करेगा, है ना। और मुझे नहीं लगता कि एजमथ और बेन भी खुद ये चाहेगा, इसलिए हाँ, इसके भी दो आंसर हैं। अगर कोई बेन को मारना चाहता है तो ओमनिट्रिक्स बेन को नहीं मरने देगा, लेकिन अगर बेन की नेचुरल डेथ होनी है तो वो होके रहेगी, ओमनिट्रिक्स उसे नहीं बचाने वाला। और दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि बेन और ग्रैंडपा मैक्स के बाद ओमनिट्रिक्स का बेस्ट यूजर कौन हो सकता है, जिसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है ग्वेन। ग्वेन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्वेन 10 एपिसोड में हमने देखा कि ग्वेन ओमनिट्रिक्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकती है, और अगर ग्वेन नहीं तो केन तो है ही ना लाइन में। जैसा कि हमें पता है कि इंटेलिजेंट बनने के लिए हर किसी को पढ़ना पड़ता है। एजमथ भी इतने ज्यादा इंटेलिजेंट इसलिए क्योंकि उन्होंने कई साल तक पढ़ाई करी है, बाकी गैल्वंस की तरह। और इंसान भी इसी तरह से स्मार्ट बनते हैं, पढ़ाई करके। बिना पढ़ाई करे कोई भी स्मार्ट नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बेन उतना ज्यादा स्मार्ट नहीं है, मतलब साइंस के मामले में तो नहीं है, तो फिर जब वो ब्रेनस्टॉर्म या ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होता है तो फिर वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे बन जाता है। Well, my friend, you are absolutely correct. But you have to keep in mind that Ben 10 is a fictional show. और Ben 10 के हर एक एलियन का कोई ना कोई गिमिक होता है, मतलब कि उस एलियन के पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पावर्स होती हैं जिसमें वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। एग्जाम्पल के लिए एक्सेलरेट बहुत ज्यादा फास्ट है, फोर आर्म्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हीट ब्लास्ट के पास है फायर पावर्स, अपग्रेड के पास है टेक्नोलॉजी को पोजेस करने की पावर्स, वाइल्ड वाइन इज लाइक अ लिविंग प्लांट। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर किसी एलियन का कोई ना कोई गिमिक है, और उसी तरह से ग्रे मैटर का गिमिक है इंटेलिजेंट होना और छोटा होना। बेन का वो सबसे छोटा एलियन था क्लासिक में, और सबसे इंटेलिजेंट भी। और ग्रे मैटर को स्टडी करते हुए तो दिखा नहीं सकते ना, क्योंकि उससे एपिसोड काफी बोरिंग हो जाएगा। और बेन वैसा बच्चा भी नहीं था जो कि एलियन बन के पढ़ाई करे, वो नॉर्मली तो करता नहीं है, तो एलियन बन के क्यों करेगा। इसलिए ग्रे मैटर और ब्रेनस्टॉर्म दोनों को ही पहले से ही सुपर इंटेलिजेंट दिखाया गया है। जब विलगैक्स ने क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट किया तो उसने कहा था कि सारे के सारे बेन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो फिर ग्वेन कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। विलगैक्स ने ये नहीं कहा था कि वो सारे के सारे बेन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बल्कि उसने कहा था कि इस टाइमलाइन यानी कि नो वॉच बेन की टाइमलाइन को छोड़ के बाकी सारी टाइमलाइंस इरेज कर दी जाएंगी। अगर उसने सिर्फ बेन्स को ही इरेज किया होता तो ग्वेन भी बच जाती, और जो बाकी पूरे मल्टीवर्स में हमें एक एक करके सारी टाइमलाइंस इरेज होती हुई दिखी थी ना, वो भी नहीं होता। पर क्योंकि उसने सभी टाइमलाइंस को ही इरेज कर दिया नो वॉच बेन की टाइमलाइन को छोड़ के, इसलिए हमें वो ये दृश्य दिखाया गया जहाँ पे पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो गया और ग्वेन भी इरेज हो गई। अगर बेन 10 एग्जिस्ट नहीं करता तो किस पर वीडियो बनाते। किसी को भी जनरेटर रेक्स और बेन 10 के क्रॉसओवर से पहले जनरेटर रेक्स के बारे में पता क्यों नहीं था। देखो, जनरेटर रेक्स को भी मैन ऑफ एक्शन ने ही बनाया है और वो काफी पॉपुलर सीरीज है इंडिया के बाहर। इंडिया में जनरेटर रेक्स की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। मुझे आज भी याद है जनरेटर रेक्स बहुत पहले हिंदी में आता था कार्टून नेटवर्क पे, लेकिन मैं उसे कभी भी देख ही नहीं पाया। मतलब बीच में मैंने 1-2 बार थोड़ा बहुत देखा होगा, लेकिन बीच में से तो देखोगे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है और कुछ मजा भी नहीं आता है, तो इसलिए मैंने उसे दोबारा कभी देखा नहीं और उसके बाद वो आना ही बंद हो गया। हालांकि इंडिया के बाहर यूएस में और शायद बाकी दूसरी कंट्रीज में भी जनरेटर रेक्स बहुत पॉपुलर है, मतलब अच्छा खासा पॉपुलर है। बेन 10 जितना नहीं है लेकिन अच्छा खासा है। और बहुत टाइम बाद जब मुझे जनरेटर रेक्स और बेन 10 के क्रॉसओवर के बारे में पता चला तो मैंने उसे ऐसे ही देख लिया, मतलब बिना जनरेटर रेक्स के बारे में जाने मैंने उसे ऐसे ही देख लिया। और बहुत लोगों ने ऐसे ही देखा होगा, उन्हें जनरेटर रेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन उन्होंने वो स्पेशल देखा जस्ट बिकॉज कि उसमें बेन 10 था। और मेरा प्लान है कि मैं कभी ना कभी जनरेटर रेक्स देखूंगा और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं शायद तुम्हें रेकमेंड भी करूं एक वीडियो बना के। हालांकि उसे भी कोई नहीं देखेगा, मुझे पता है। लिख के देता हूं उस पे 5000 या ज्यादा से ज्यादा 10,000 व्यूज आएंगे और उस पे भी कमेंट आएंगे कि भाई बेन 10 की वीडियो बना, ये क्या फालतू की वीडियो बना रहा है। जब एक्सपेरिमेंट करूं तो दिक्कत, ना करूं तो दिक्कत।
ओह, ड्रैगन बॉल जी वाली वीडियो बनाई थी जो मैंने, उस पे 50,000 व्यूज हो गए। नाइस। लेकिन अवतार वाली पे तो 20,000 भी मुश्किल से हुए हैं। और अवतार बहुत अच्छा शो है यार, अभी तक बहुत लोगों ने नहीं देखा है, मुझे पता है। हाँ, तुमने भी नहीं देखा होगा। अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुमने देखा है शायद मेरे कहने पे। यू आर गुड, यू आर वेरी वेरी गुड, आई लव यू। लेकिन तुमने नहीं देखा भाई, तुम देख लो यार, ये बहुत अच्छा शो है, प्लीज देख लो। और अगर देखने के बाद अगर रिग्रेट करो तो भाई चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चांस तो दो, एक सीजन देखो बस इसका, उसके बाद बाकी के 2 सीजन तुम खुद ही देख लोगे। ओमनिट्रिक्स में से ऐसी कौन सी एलियन स्पीशीज है जो कि पृथ्वी के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अच्छी तरह से अडेप्ट कर सकते हैं और क्यों? वेल, पृथ्वी के एनवायरनमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट अडेप्ट करेगा मेरे हिसाब से वाइल्ड मट, क्योंकि वाइल्ड मट का जो होम प्लेनेट है वो एक तरह से एक रेडियो एक्टिव डस्टबिन की तरह है बाकी प्लेनेट के लोगों के लिए, क्योंकि वो अपना रेडियो एक्टिव कचरा, अपना सारा वेस्ट वाइल्ड मट के होम प्लेनेट पे वो लोग फेंक देते हैं, जिससे कि वाइल्ड मट का होम प्लेनेट वुल्पिन काफी ज्यादा गंदा और रेडियो एक्टिव हो चुका है, जहाँ पे वैसे ही रहना काफी मुश्किल है। हालांकि वल्पमैंसर्स ने उस हार्श कंडीशन को भी सरवाइव कर लिया, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया, लेकिन मेरे हिसाब से अर्थ पे वो बहुत अच्छी तरीके से थ्राइव करेंगे, बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे एज कम्पेयर टू वुल्पिन, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए खाने की भी कमी नहीं है, शिकार करके वो अपना गुजारा कर लेंगे। उसी तरह से ब्लिट्स वुल्फर भी यहाँ पे सरवाइव कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से। रिपजॉस भी सरवाइव कर सकता है समंदर में, हालांकि वहाँ पे उसके शिकार बनने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन वो भी किसी से कम नहीं है, वो अपना बचाव कर सकता है, मतलब कर सकते हैं, क्योंकि स्पीशीज की बात कर रहे हैं ना हम, तो एक से तो ज्यादा ही होंगे। और वैसे अर्थ पे तो बहुत सारी स्पीशीज रह ही सकती है। बेंटन ओमनिवर्स में अंडरटाउन में ही पूरे एलियंस भरे पड़े थे और वो वहीं पे रहते थे, तो अर्थ पे अडेप्ट करना किसी भी एलियन स्पीशीज के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस शॉक भी बहुत इजीली सरवाइव कर सकते हैं पृथ्वी पे। पर इनके अलावा भी अगर कुछ ऐसे एलियंस हैं जो कि तुम्हें लगता है कि अर्थ के एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेंगे, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सारा काम मैं थोड़ी करूंगा, थोड़ा तुम भी तो करो भाई। मैं ड्रैगन बॉल की गेमिंग वीडियोस बनाता हूँ मगर व्यूज नहीं आते, कोई टिप दे दो चैनल के लिए। और बाय द वे मेरा क्वेश्चन है कि गोकू और ब्रोली में से कौन ज्यादा बेटर है? गोकू और ब्रोली में से बेटर मेरे हिसाब से गोकू है। और जहाँ तक बात है चैनल के लिए टिप की, तो मैंने तुम्हारा चैनल देखा, तुमने काफी सारे ड्रैगन बॉल जी लेगेसी ऑफ गोकू की वीडियोस डाली हुई हैं और वो गेम शायद तुम्हें काफी पसंद होगी, मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी खेली है वो गेम और मुझे भी सही लगी थी वो गेम। लेकिन इसकी एक थोड़ी कड़वी सच्चाई यही है कि ये गेम भले ही तुम्हें खेलने में ज्यादा मजा आए, लेकिन इस गेम को देखने में व्यूअर्स को मजा नहीं आता है। कुछ गेम्स ऐसी होती है जिन्हें खेलने वाले को मजा आता है लेकिन देखने वाले को उनमें मजा नहीं आता है। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल जी वाली गेम्स ही खेलनी है जो कि तुम भी एंजॉय करो और व्यूअर्स भी एंजॉय करें, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ड्रैगन बॉल जी शिन बुडोकाई खेलो PSP एमुलेटर में और उसकी वीडियोस बनाओ। ड्रैगन बॉल जी शिन बुडोकाई अनदर रोड भी तुम खेल सकते हो और ड्रैगन बॉल जी टेनकाइची टैग टीम भी तुम खेल सकते हो। ये कुछ ऐसी गेम्स है जो कि ऑडियंस भी खेल सकती है, ऑडियंस भी तुम्हें खेलते हुए देखेगी, उन्हें मजा भी आएगा और तुम्हें तो आएगा ही। और 2 और सजेशन है कि पहला तो अपना थंबनेल तुम थोड़े और स्पाइसी बनाओ, यानी थोड़े और इंटरेस्टिंग बनाओ, और तुम्हारी वीडियोस जो है वो काफी लंबी है 17-18 मिनट की, उसे अभी के लिए तुम शॉर्ट करो, यानी कि एक्सप्लेनेशन को तुम शॉर्ट करो, ज्यादा लंबे एक्सप्लेनेशन मत दो यार। ये शॉर्ट्स का जमाना है, लोगों के शॉर्ट्स देख देख के अटेंशन स्पैन काफी कम हो चुके हैं। जेन्युइन रिएक्शन देना, फालतू की चीजें जो कि मजेदार नहीं है उन्हें पूरी तरह से हटा देना, और कुछ टाइम बाद जब तुम्हें थोड़े बहुत व्यूज आने लगे तो फेस कैम भी ट्राई कर सकते हो। और ड्रैगन बॉल जी की बाकी गेम्स जैसे PS2 वाली गेम्स भी अगर तुम खेल पाओ तो खेल लेना, उस पे वीडियो बनाना काफी अच्छी वीडियो बन जाएगी, खासकर बुडोकाई टेनकाइची 4 पे मैंने भी बनाई थी उस पे। और प्ले स्टोर पे जो डुप्लीकेट ड्रैगन बॉल जी की गेम्स होती है वो भी तुम खेल सकते हो, या फिर ड्रैगन बॉल जी लेजेंड्स भी करके एक गेम है, वो मैंने खेली नहीं है लेकिन उसकी भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, तो वो भी तुम ट्राई कर सकते हो। और ये सब मैं सजेशंस ये अज्यूम करके दे रहा हूँ कि तुम्हारा फोन ये सारी गेम्स चला पाएगा, क्योंकि अगर ये सारी गेम्स तुम्हारा फोन अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता तो यार यानी कि तुम्हारे पास बहुत लो एंड डिवाइस है जिससे कि तुम गेमिंग कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो यार गेमिंग के लिए तुम्हें थोड़ा हाई एंड डिवाइस लेना ही पड़ेगा। कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फोन एक अच्छा सा तुम्हारे पास होना चाहिए जो कि कम से कम PSP की गेम्स को अच्छे से चला दे और रिकॉर्ड भी कर ले। और बाकी तुम्हारी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छी वीडियोस बनाते रहो, कीप इट अप। अगर ग्वेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होती है तो क्या उसकी एलियन एक्स फीमेल होगी? ब्रो ऑफ कोर्स।
हमने देखा है कि सेलेस्टियल सेपियंस में भी मेल फीमेल एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर ग्वेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होगी तो मेल में थोड़ी ना होगी, वो तो फीमेल में ही होगी ना। भाई नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बनाना कि बेन के कौन से ऐसे एलियंस हैं जिन्होंने कैमरे की तरफ देखकर ऑडियंस से डायरेक्ट बात करी है, या फिर बेन के वो एलियंस जिन्होंने फोर्थ वॉल ब्रेक किया है, जैसे डिटो ने बेन 10 ओमनीवर्स में किया था जब अल्बीडो और खाइबर ने बेन को किडनैप कर लिया था खाइबर की शिप पे। ये डिटो वाला फोर्थ वॉल ब्रेक तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर जहाँ तक बात है बेन 10 के फोर्थ वॉल ब्रेक्स की, तो इंक टैंक ने ऑलरेडी इस पे एक अच्छी खासी वीडियो बना रखी है। उन्होंने मोस्टली सारे के सारे बेन 10 के फोर्थ वॉल्स को पहले ही इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो अगर तुम चाहो तो ये वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। पर अगर तुम चाहते हो कि मैं बेन 10 के सारे फोर्थ वॉल ब्रेक्स के ऊपर हिंदी में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट कर देना फोर्थ वॉल। और हाँ, इस वीडियो पे 4000 लाइक्स भी करा देना प्लीज। अगर टाइम बीस्ट के पास टाइम पावर्स है, तो फिर जब यूनिवर्स भी नहीं बना था, टाइम भी शुरू नहीं हुआ था, तो फिर उस समय यानी कि टाइम के शुरू होने से भी पहले वाले टाइम में टाइम बीस्ट कैसे पहुंच सकता है? देखो मेरे दोस्त, जिस भी शख्स के पास टाइम पावर्स हैं, जैसे कि क्लॉकवर्क, मेल्ट्रुएंट, इयॉन, प्रोफेसर पैराडॉक्स, ये सभी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी एक लिमिट है। ये सभी तभी तक टाइम ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे टाइम एग्जिस्ट करता है, यानी कि जब यूनिवर्स शुरू हुआ था तब टाइम शुरू हुआ था, और जब यूनिवर्स एंड होगा यानी जब टाइम एंड होगा, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद या उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। पर टाइम बीस्ट ही यहाँ पर इकलौता ऐसा जीव है जो कि टाइम के स्टार्ट होने से भी पहले वाले टाइम में जा सकता है। यस, सही सुना तुमने, जब टाइम शुरू भी नहीं हुआ है तब भी वो उस टाइम में जा सकता है, यानी कि टाइम को शुरू होने से पहले वाले टाइम में टाइम बीस्ट तुम्हें ले जा सकता है। और इसीलिए तो मेल्ट्रुएंट को टाइम बीस्ट की जरूरत पड़ी थी, वरना तुम खुद ही सोचो ना कि अगर मेल्ट्रुएंट खुद ही टाइम में पीछे जा सकता जब टाइम भी शुरू नहीं हुआ था, तो फिर उसे टाइम बीस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती ना। और तुम ध्यान देना कि जैसे ही क्वांटिमिलियाज ने नॉर्मल अनाइलार को नीचे फेंका और यूनिवर्स को क्रिएट किया, यानी प्राइम बेन के यूनिवर्स को क्रिएट किया, तभी से टाइम शुरू हो गया, और इसीलिए वहाँ पे तुरंत प्रोफेसर पैराडॉक्स आ पाए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स के बनने के बाद टाइम भी शुरू हो चुका है, और इसलिए प्रोफेसर पैराडॉक्स अब क्वांटिमिलियाज की शिप पे आ सकते हैं। पर उससे पहले तक वो नहीं आ सकते थे क्योंकि यूनिवर्स ही नहीं बना था और टाइम भी शुरू नहीं हुआ था। समझ गए? बढ़िया, मूविंग ऑन। क्या बायोमनेट्रिक्स में फेल सेफ फीचर है? वेल, आई होप सो। ये कहीं पर भी कंफर्म नहीं बताया गया है, लेकिन ये मैं अपना अंदाजा बता रहा हूँ। क्या फोर्ज ऑफ क्रिएशन में टाइम एग्जिस्ट करता है? वेल, ये भी हमें डायरेक्टली नहीं बताया गया, लेकिन इनडायरेक्टली शायद हाँ, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो फोर्ज ऑफ क्रिएशन है वो यूनिवर्सेस से काफी ज्यादा अलग थलग है। मतलब यूनिवर्सेस के बाहर एग्जिस्ट करती है फोर्ज ऑफ क्रिएशन, जो कि चारों तरफ से ढकी हुई है एक क्रोनल रैंडमाइजेशन बैरियर से, जिसका मतलब ये है कि बाहर का जो टाइम चल रहा है वो अंदर के टाइम से एकदम आउट ऑफ सिंक है, यानी कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन के बाहर अलग टाइम चल रहा है और अंदर अलग टाइम चल रहा है। Would you rather be clockwork for half of your life और atomics for rest of your life? और इसमें कैच ये है कि जो भी एलियन मैं चूज करूंगा उससे मुझे अपने ओपोनेंट वाले एलियन से लड़ना पड़ेगा। तो देखो, मैं चुनूंगा क्लॉकवर्क, क्योंकि क्लॉकवर्क से मैं एटॉमिक्स को बहुत इजीली डिफीट कर सकता हूँ। मैं बैन नहीं हुई यार कि आराम से मैं पहले पिटूंगा उसके बाद पिटूंगा ना भाई। एटॉमिक्स आया, मैंने सीधा उसको टाइमलाइन से ही उड़ाया, मैं टाइम वेस्ट कर ही नहीं रहा भाई। और वैसे भी एटॉमिक्स पूरी जिंदगी बन के मुझे क्या करना है यार, मैं हमेशा धमाका ही करता फिरूंगा क्या? और मेरे रेडियो एक्टिव होने से भाई आसपास के लोगों को भी नुकसान होगा, तो भाई कोई फायदा नहीं है एटॉमिक्स बने रहने का। इससे बढ़िया क्लॉकवर्क बनो भाई, आधी जिंदगी के लिए टाइम स्टॉप करो भाई, जो मर्जी करो, मतलब कुछ भी करो मजे ही मजे हैं। तुम क्या चुनते बताना। और ये वुड यू रैदर वाली वीडियो बना सकता हूँ यार मैं बेन 10 के, ऐसे ही वुड यू रैदर वाले कमेंट्स तुम छोड़ो कमेंट सेक्शन में, मजा आएगा, एक वीडियो बनाएंगे। क्या बेन का सुमो स्लैमर कार्ड्स के प्रति प्यार बेन 10 क्लासिक के बाद कभी दिखाया गया था? अगर तुम स्पेसिफिकली सुमो स्लैमर कार्ड्स की बात कर रहे हो तो नहीं, बेन 10 क्लासिक के बाद किसी भी शो के अंदर सुमो स्लैमर कार्ड्स का जिक्र तो नहीं है, लेकिन सुमो स्लैमर्स का
हर जगह है। बेन को हमने कई बार सुमो स्लैमर्स की वीडियो गेम्स खेलते हुए देखा है, सुमो स्लैमर्स का सीरियल खाते हुए भी देखा है, सुमो स्लैमर्स की 3D मूवी देखते हुए भी देखा है, बेन का सुमो स्लैमर डिजी डाउनलोडर भी, और बेन के कई सारे सुमो स्लैमर एक्शन फिगर्स भी। और सुमो स्लैमर की इतनी बात हुई है तो यार सुमो स्लैमर की गेम खेलने का अब मुझे बहुत ही मन कर रहा है। बना दो यार कोई सुमो स्लैमर की गेम, मैं खेलना चाहता हूँ, खासकर की सुमो स्लैमर की फाइटिंग गेम। मेरे ख्याल से वो स्ट्रीट फाइटर की तरह एक काफी मस्त फाइटिंग गेम निकलेगी, काफी मजा आएगा खेलने में। अगर कोई गेम डेवलपर अभी देख रहा है इस वीडियो को तो बना दो यार प्लीज। बेन 10 वर्सेस लकी मैन, कौन जीतेगा क्या लगता है? अरे कोई डाउट ही नहीं है यार, यहाँ पे लकी मैन ही जीतेगा। उसका लकी तो उसकी पावर है, कुछ भी हो जाए वो बंदा जीत ही जाता है कैसे ना कैसे, जब तक कि उसका लकी स्टार चमक रहा है। जैसे ही वो स्टार गया या छुप गया बादलों के चक्कर में, वैसे ही उसका लक अनलक में बदल जाता है और वो बन जाता है अनलकी मैन। अगर आसमान साफ है फिर तो बेन गया, क्योंकि लकी मैन फिर जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन अगर वो कैसे ना कैसे आसमान में बादल ला सकता है, मौसम खराब कर सकता है, या एलियन एक्स बन जाता है चलो, और फिर लकी स्टार को ढक देता है, तो फिर लकी मैन कुछ भी नहीं कर सकता। वो कुछ भी हमला कर ले, कुछ भी कर ले, वो उल्टा उसी पे जाके लगेगा। लेकिन हाँ मोस्टली चांसेस यही है कि लकी मैन ही जीतेगा। I'm a big लकी मैन फैन, तो भाई मैं बायस्ड हूँ, ठीक है, मैं बायस्ड हूँ। अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर बेन को मैजिक पावर्स मिल जाए और ग्वेन को ओमनिट्रिक्स, तो क्या स्टोरी लाइन सेम रहेगी या फिर नहीं? मेरे ख्याल से स्टोरी लाइन सिमिलर ही रहेगी, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। क्या तुम ड्रैगन बॉल के ऊपर वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखोगे या नहीं? देखो मेरी जो पिछली ड्रैगन बॉल रैंकिंग एवरी सैयन फॉर्म वाली वीडियो है, उस पे अगर मेरे 7000 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं वीडियोस बना सकता हूँ ड्रैगन बॉल के। और अगर तुम भी चाहते हो कि मैं ड्रैगन बॉल के ऊपर और वीडियोस बनाऊं तो उस वीडियो पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करके और बस लाइक कर दो। 7000 लाइक दिख जाने चाहिए मुझे। अगर तुम्हें ओमनिट्रिक्स मिले तो तुम क्या करोगे? इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, मैं जेट रे बन के उड़ जाऊंगा। और अगला क्वेश्चन ये है कि बेन 10 की कॉमिक कब पब्लिश होगी? वेल बेन 10 की कॉमिक की अनाउंसमेंट तो पिछले साल ही हो गई थी, तो लगता तो यही है कि इसी साल इस कॉमिक को पब्लिश करके रिलीज करना चाहिए। पर जैसा बेन 10 का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कुछ सालों से, इसलिए मुझे ये भी डर है कि कहीं ये कॉमिक बनने से पहले ही कैंसिल। चुप, बिल्कुल चुप। अगर बेन के पास ओमनिट्रिक्स ना हो और उसकी पृथ्वी एक तरह से ज़ॉम्बी वर्ल्ड बन जाए, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट ओमनिट्रिक्स होने के बाद भी कहाँ कर पाया था? बेंजारो को ही देख लो भाई। टॉप 10 बेन 10 के ऐसे एलियंस पे वीडियो बनाओ जो कि डेली लाइफ में काम आ सके, जैसे होमवर्क में, स्कूल जाने में, एटसेट्रा। और इन क्राइटेरियाज वाले टॉप 10 बेन 10 एलियंस पे भी वीडियोस बना सकते हो, जैसे टॉप 10 ह्यूमन लाइक एलियंस, टॉप 10 स्ट्रेंथ वाले एलियंस, टॉप 10 इंटेलिजेंट एलियंस और टॉप 10 इजी टू कंट्रोल एलियंस। बाकी सारे तो मैं समझ गया जिन पे मैं शायद बना भी दूं वीडियो, लेकिन ये चौथा इजी टू कंट्रोल का मतलब क्या है, जरा डिटेल में समझाओगे? क्या बेन ग्रे मैटर बन के ओमनिट्रिक्स को बना सकता है? हाँ बना तो सकता है, लेकिन उसे काफी टाइम लगेगा, मतलब कई साल भी लग सकते हैं, क्योंकि एजमत को भी कई साल लग गए थे ओमनिट्रिक्स को बनाने में। और क्या वो एक ऐसा डिवाइस भी बना सकता है जिससे कि IQ को इंक्रीज किया जा सके? और अगर हाँ तो अल्बीडो ने ऐसा क्यों नहीं किया? बात तो सही है। अरे किया तो था अल्बीडो ने, मतलब एक तरह से उसने एजमत के ही ब्रेन को ले लिया था, तो एक तरह से उसने अपना IQ बढ़ा लिया एजमत का IQ चुरा के। अल्बीडो ऐसा ही है भाई, चोर है एक नंबर का। क्या जैसे बेन ने अपने क्लोन बनाए थे एको की मदद से, वैसे ही अल्टीमेट एको की मदद से भी क्या बेन अपने क्लोन्स बना सकता है? अरे अल्टीमेट एको तो अपने ही क्लोन नहीं बना सकता, तो वो बेन के कैसे बनाएगा? बाय द वे शायद कॉमिक में ऐसा हुआ था कि अल्टीमेट एको अपने क्लोन बना पा रहा था। अगर वैसा है तो शायद तब कि वो क्लोन बना पाए अपने। कार्टून के अंदर यानी कि एनिमेटेड सीरीज के अंदर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहीं पे। अपने वीडियो रैदर वाले कमेंट्स जरूर छोड़ जाना जैसा कि मैंने कहा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे पूछ लेना। बाकी मेरी लास्ट ये दोनों वीडियोस देख लेना, ड्रैगन बॉल वाली भी और ये दूसरी वाली भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हकूना मचाचा।